क्या कहेंगे आप? लोगों से मैं अपील करूंगी कि कृपया मुझे वोट दें, क्योंकि मैं पटना की बहू हूँ। को मिलवाने जा रहे हैं समाज सेवी डॉक्टर अजय प्रकाश जी से। ये हम आपको बता दें कि अगर जेंट्स का होता तो ये कैंडिडेट होते मेयर का, तो अभी इनकी मैडम हैं बीना कुमारी जी, वो कैंडिडेट हैं। तो अब आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं डॉक्टर अजय प्रकाश जी से। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। क्या क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो जनमानस को नमन करता हूँ, और अब तक जो एजेंडा रहता था उस एजेंडा को तो मैंने जनवरी में ही बदल दिया था। अब तक एजेंडा यही रहता था और जनमानस भी यही जानती थी, क्योंकि उनको जानने भी नहीं दिया जाता था कि मेयर का काम क्या है। अब तक एजेंडा रहता था कि नाला साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गड्ढे भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, कूड़ा सही ढंग से इधर उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है सही जगह पर। इस बार एजेंडा वो नहीं है। नगर निगम और उसके मेयर मुखिया होते हैं, उनको सब चीज़ देखना है, सिर्फ साफ़ सफाई नाला से ही नहीं मतलब है, और साफ़ सफाई भी नहीं पूरी हो पाती है। इसलिए पहले एजेंडा हुआ करता था, लेकिन मैंने जनवरी में ही बता दिया कि क्या क्या करना है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करनी होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करनी होती है, सुरक्षा के क्षेत्र में काम करनी होती है, सशक्तता लानी होती है डिफरेंट तरीके से, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करनी होती है, चाहे वो कर्मचारी हो, रेहड़ी पटरी वाले हों या नगर निगम के ही क्यों नहीं पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों, सभी के ख्याल रखना मेयर का ही काम है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो काम दिखावा में ही हो रहा था कि नाला साफ़ कराई या फिर कूड़ा का इधर उधर करना, तो वो सिर्फ उसमें भी कमी आ रही थी। तो पहले लोग उस एजेंडे को उठाते थे, लेकिन अब वो सिर्फ वहाँ तक एजेंडा नहीं रह गया है। अब तो कूड़ा की जो बात है उससे तो मैं रोज़गार उत्पन्न करने वाला हूँ। कूड़ा से रोज़गार बड़ा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पहले मैं बताया, अब उसकी और वास्तविकता में खोलता हूँ। मैंने कहा था कि कूड़ा कचरा प्रबंधन मैं करूँगा बेहतर तरीके से। तो कचरा से तो मैं रुपया कमाने वाला हूँ। रुपया कमाने का मतलब कि पहले भी मैं बोलता आया था कि कूड़ा जो है सिर्फ कूड़ा नहीं है, उससे खाद बनाया जा सकता है। तो खाद जब बनता है तो बाकी जो बचे हुए कूड़ा हैं उनको तो वेस्ट कहा जाएगा, लेकिन खाद बन गया तो पैसा देगा ना। लगभग 500 करोड़ रुपए का ईयरली बजट बढ़ने वाला है नगर निगम का, सिर्फ कूड़ा के सही ढंग के प्रबंधन से। और वो 500 करोड़ रुपए का भी मैं इस्तेमाल ऐसे जगह पर करने वाला हूँ जहाँ पर कि रोज़गार जहाँ पर दी जाएगी नगर निगम के द्वारा, उन लोगों पर खर्च होने का है। रोज़गार की बात अगर करते हैं तो कई सारे माध्यम हैं रोज़गार के। जैसे वन की बात करें, आप वन विभाग की बात करें, तो वन विभाग जो है पार्क को मेंटेन करता है। आप देखते होंगे कि पार्क के पास बोर्ड लगा होता है जिस पर वन विभाग लिखा रहता है मेंटेनेंस पर, जबकि हर पार्क पटना नगर निगम का है। तो भैया पैसा हमारा, ठीक है, और मेंटेनेंस वन विभाग का, पैसा हम दे रहे हैं। अरे वहाँ रोज़गार हम फिर से वापस लेंगे उसको, और खुद पार्कों की साफ़ सफाई मेंटेनेंस खुद करेंगे। जहाँ अच्छे पार्क होते हैं वहाँ वन विभाग तो मेंटेन करके अपना बोर्ड लगा देता है, लेकिन जहाँ गड़बड़ है वहाँ बोर्ड नहीं लगता है। तो बदनामी नगर निगम की होती है और अच्छाई जहाँ होती है वहाँ वन विभाग की होती है। अपना काम हम वापस लेंगे वन विभाग से और अपना खुद अपॉइंटमेंट देंगे। तो यहाँ तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ही पैसा दे रहे हैं ऑलरेडी। तो वहाँ तो जो अपॉइंटमेंट करेंगे वहाँ तो पैसा फिर नगर निगम के पास वो बजट है। लेकिन जैसे महिलाओं की बात करते हैं आप, टॉयलेट की ही बात करते हैं, तो मैंने ही ये सब प्लानिंग बताया। पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं था, कूड़ा से ऊपर तो कोई जाते ही नहीं थे, नाला सफाई से ऊपर जाते ही नहीं थे। अब महिलाओं की टॉयलेट की बात देखिए ना, जब मार्केट में महिलाएं जाती हैं तो उनको टॉयलेट फील होता है। अरे पुरुष को तो लगता है तो वो कई तरह की उनकी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। सबके घर में महिलाएं हैं, सबको इस चीज़ को समझ रहे हैं। घर पर आ कर के ही वो किसी तरह की व्यवस्था हो पाती है। तो कैसे होगा भाई? तो टॉयलेट बनवा दीजिए, ठीक है, मैंने सजेशन दिया कि टॉयलेट बना दीजिए।
मार्केट में टॉयलेट बन जाएगा। आपको क्या लगता है मार्केट में टॉयलेट बन जाने से महिलाएं उसका यूज करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। तब आगे की समस्या कैसे समाधान हो, क्योंकि मैं तो समस्या नहीं बताता हूँ, मैं एक्चुअली समाधान बताता हूँ। तो टॉयलेट की जो बना दिया गया तो उसको आपको बताना होगा कि ये महिला का है, तो उसके लिए मैंने बताया कि अलग कलर का कर दीजिए, चाहे हरा, लाल, ब्लू, पीला, पिंक, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन क्या अलग कलर का टॉयलेट बना दिया जाए तो महिलाएं यूज करेंगी? नहीं करेंगी। उसके लिए समाधान ये है कि तब करेंगी महिलाएं यूज जब कोई महिला वहाँ का मेंटेनेंस कर रही हो, तो पूरी तरह से फ्रीली उसका उपयोग करेंगी। इस तरीके से प्लानिंग की आवश्यकता है। तो वहाँ पर जो महिलाएं अपॉइंटमेंट की जाएगी उनका भी पेमेंट हम कूड़ा से जो आ रहा है बजट, उससे हम करेंगे। अब सेंट ही देखिए ना, कूड़ा में माला भी होता है, उससे सेंट बन सकता है, सेंट बिहार का प्रोडक्शन होगा और उससे भी अर्थ आएगा, उससे करीब करीब 100 करोड़ रुपये आना है। तो 600 करोड़ का तो बजट हम बना रहे हैं। आने वाले दिनों में जो मकान टैक्स और कूड़ा टैक्स वगैरह लग रहा है, कहीं और से पैसा हम निकाल करके ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी कम किया जा सकता है। आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और भी बहुत तरह की बातें, जैसे सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा को अगर गली गली में लगा दिया जाए, मैं इतना खोल करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 1-2 संकल्प है हमारा, पूरा सर्वेक्षण के बाद हमने बताया है। तो ऐसे ऐसे 24 संकल्प हमने बनाया है। निश्चित रूप से 24 संकल्प को पूरा करने के बाद पटना नंबर 1 बनने वाला है। तो सीसीटीवी कैमरे की बात चल रही थी, सीसीटीवी कैमरा गली गली में लगा दिया जाएगा, ये मैंने बताया। तो सब लोग इसको बोलने लगे, सारे प्रत्याशी बोलने लगे, पूरे बिहार के लोग बोलने लगे। क्या सीसीटीवी कैमरा लगा देने से अपराध रुक सकता है? क्या नहीं रुक सकता है। वो तब रुकेगा जब उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से होगी। अपराधी किस्म के लोग तब डरेंगे जब उनको अपराध करते हुए देखा जाएगा कहीं पर। तो उसके लिए मॉनिटरिंग सेक्शन बनाना होगा, हर वार्ड में बनाना होगा, और उसको लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। तो वहाँ भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बजट है हमारे पास, अच्छी बात है। इसी तरीके से मकान का टैक्स घटाने का काम किया जा सकता है, कूड़ा टैक्स घटाने का काम किया जा सकता है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग व्यवस्था की बात है। तो सभी तरह का प्लानिंग्स है, पूरा का पूरा रोड मैप बना हुआ है। तो जब मैंने मुद्दा दिया स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हर तरह का, शिक्षा के लिए भी मैं डिजिटल एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, हर वार्ड में खोलूँगा। स्वास्थ्य के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि हर वार्ड में चिकित्सक आपके द्वारा। इनमें से कई सारे बात पटना नगर निगम के कमिश्नर साहब को इतना पसंद आया कि नगर निगम का जो बैठक है, अंतिम बैठक, उसमें कई सारे पारित किया गया। लेकिन ये अलग बात है कि जब प्रस्ताव तो पारित हो रहा है और हमारे 24 प्रस्ताव हैं वो सभी पारित होंगे, लेकिन बजट जब आएगा तब तो वो इम्प्लीमेंट होगा। तो नए मेयर जब आएंगे तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसमें मैंने अभी कहावत बताई, बहुत पुरानी कहावत है, जिसकी बंदरिया वही नचावे। तो निश्चित रूप से संकल्प हमारा है, आइडिया हमारा है, प्लानिंग हमारी है। तो सिर्फ उसको जान लेने से वो सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं होगा। निश्चित रूप से वीणा कुमारी जी, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित महिला हैं, इस कॉलेज की संचालक भी रही हैं। इस कॉलेज का ब्रांच 154 ब्रांच है पूरे भारतवर्ष में और 7 देशों में ब्रांच है। ऐसे संस्थान की संचालिका रही हैं। तो निश्चित रूप से पटना नगर निगम का भी नेतृत्व तो अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो उस तरह के सभी संकल्पों को पूरा करने में निश्चित रूप से वही सफल हो पाएंगे, और सब जनमानस के डिमांड पर ही हुआ है। निश्चित रूप से पटना स्वस्थ होगा, पटना सुरक्षित होगा, पटना स्वच्छ होगा, पटना सशक्त होगा, और पटना बदलते हुए नंबर 1 बनेगा। जो पुराना इतिहास रहा है विश्व गुरु का, भारत का, उसके मूल में पटना रहा है। आर्यभट्ट हमारे, चाणक्य हमारे, सुश्रुत हमारे, सब तो हमारे ही हैं। गणित विज्ञान, अर्थ विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, युद्ध विज्ञान, सब विज्ञान यहीं से गया है पूरे देश भर को। तो वो पुनः जो आज 82वां पोजीशन पे पटना आ गया है, वह इन सभी 24 संकल्प को हम पूरा करेंगे और सही ढंग से पूरा करेंगे। पूरा रोड मैप तैयार है। जनता निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर से जिताने जा रही है वीणा कुमारी जी को, और निश्चित रूप से पटना बदलते हुए नंबर 1 बनने वाला है। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग कृपया निकल कर वोट करें और अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्शन करें। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 37, जिसमें उम्मीदवार के रूप में है पन्ना लाल जी। तो बात करते हैं इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी
और पहले ये और इनके फैमिली से कोई वार्ड पार्षद में रहे हैं कि नहीं? मैं पन्नालाल गुप्ता वार्ड नंबर 37 से नगर निगम का चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले आपने वार्ड पार्षद के रूप में आए थे? हाँ, हम 84 में चुनाव जीते थे। फिर उसके बाद 2007 में हमारी बेटी ज्योति गुप्ता यहाँ से चुनाव जीती। तो क्या होगी आपकी प्राथमिकता? आप पहले भी इस चीज़ को आप संभाल चुके हैं और आपकी बिटिया भी संभाल चुकी है, तो क्या होगी आपकी प्राथमिकता यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए? हमारा ये यहाँ का गली नाली जो सब बज हो रहा है, रोड पर पानी बह रहा है, वो प्राथमिकता के साथ उसकी सफाई होगा। जो गली में सब जगह कूड़ा लगा हुआ है उसको पहले सब हटवाया जाएगा और हर गली का विकास होगा। और जो नाला है, जो रोड पर पानी बहता है, इस सबको ठीक करवाया जाएगा। और सरकार से जो सुविधा है वह आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, कबीर योजना है, कन्या विवाह है, इन सबको आम लोगों के पास पहुंचाया जाए। राशन कार्ड लोगों को जिनके पास नहीं है, जो उसके योग्य हैं, उनको दिलवाया जाए। इस वार्ड में लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। जहाँ तहाँ लाइट जो है सब बंद है और यह नहीं लगाया गया, उस सब जगह हम लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। तो अमूमन तौर पे देखा जाता है कि बाढ़ में यहाँ पे नाली बहुत ओवरफ्लो होता है। हल्की सी बारिश हो और नाली ओवरफ्लो होकर बिल्कुल नाली और सड़क चलने में बहुत वो होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो उस नाली और नाली को बढ़िया से सफाई करवाया जाएगा, जिससे उसमें के तमाम सिल्ट जो निकाला जाए, जिससे कि नाली जो है ओवरफ्लो नहीं करेगा। अभी तक आमतौर पर देखा जा रहा है कि ये वार्ड नंबर 37 एक वीआईपी वार्ड के रूप में आता है, क्योंकि आपका पूरा गांधी मैदान और एग्जीबिशन रोड का कुछ एरिया आता है, तो उधर तो साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन मोहल्लों का स्थिति बहुत ही कचरा भरा रहता है। उस सब के लिए आप क्या करेंगे? मोहल्ला में हम हर जगह जितना गली है नाली है सबका निर्माण करवाएंगे। और जहाँ भी रोड पर कूड़ा है, इस गंदी बस्तियों में, इन लोगों से हम हटवाएंगे कूड़ा। तो ये थे पन्नालाल जी, और ये अगर इनको पब्लिक सपोर्ट करती है, यहाँ की जनता सपोर्ट करती है, तो ये ज़रूर आपके लिए खरे उतरेंगे। पटना नगरिया का 1 साल पूरा होने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो बने रहिए पटना नगरिया पे।